दोस्तों 1947 की वो बारिश वाली रात, जब एक बाप अपने 2.5 साला बेटे को उठाकर भाग रहा था। पीछे बलवाइयों का शोर था और आगे एक नामालूम मंजिल की तरफ जाता हुआ रास्ता। जब बेटे को उठाकर भागना नामुमकिन हो गया तो उस खौफज़दा बाप ने एक ऐसा फैसला किया जिसका दर्द शायद कोई बाप बर्दाश्त ना कर सके। उसको क्या मालूम था कि उसके बच्चे की किस्मत में एक ऐसा घर लिखा हुआ था, उसके नसीब में एक ऐसा परिवार था जहां एक माँ उस बच्चे की एक आदत को देखकर सारों कतार रो पड़ेगी। दोस्तों, वो बच्चा कौन था, कहां से आया था? और फिर 15 साल के बाद एक ऐसा राज खुला जिसने उस बच्चे की पहचान हमेशा के लिए बदल के रख दी। दोस्तों, ये कहानी है उबैदुल्ला की, जो 15 साल तक सुरजीत सिंह के नाम से जाना जाता रहा। साल 1947, लोग अपने घर बार को छोड़ के नई मंजिलों की तरफ निकल रहे थे। ऐसे में चौधरी सरदार मोहम्मद अपने 2 दोस्तों और अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ पाकिस्तान की तरफ निकले। वो मासूम बच्चा अपने बाप के कंधों पे सवार था, मुस्कुरा रहा था। उसे हालात की संगीनी का बिल्कुल अंदाजा न था। रास्ते में बलवाई हमले कर रहे थे, बारिशों का अजाब अलग था। ऐसे में वो लोग फिरोजपुर के करीब गांव बूटेवाला पहुंचे। और दोस्तों, यही वो लम्हा आया जिसे वो बाप अपनी बाकी सारी जिंदगी भुला ना सका। दोस्तों ने कहा कि यार सरदार, ए बच्चा सानू मरवा देगा ना, ते असी किते लुक सकने आ ना, असी इनू लैके नस सकने आ। जदों दिल करदा उच्ची उच्ची रोन लग पैंदा। जे असी इस बच्चे नू किसी महफूज जगह ते छड्ड दईए ते शायद इहदी जान बच जाए, ते असी भी बचदे बचांदे लुकदे लकांदे किसी मंजिल ते पहुंच जाइए। तीनों दोस्तों ने मशवरा किया और मशवरे के मुताबिक चौधरी सरदार ने अपने थैले में से चांदी के कंगन निकाले, उस बच्चे के हाथों में पहनाए। उसके गले में वो कैंठा पहनाया जो उसकी माँ ने उसके लिए बड़े प्यार से बनवाया था। उसके पाँव में चांदी के छगले पहनाए और फिर फिरोजपुर के करीब गांव बूटेवाला को जाते हुए एक रास्ते पर उस बच्चे को बैठा दिया। बाप ने उस बच्चे को जी भर के प्यार किया और आंखों में आंसू लिए भागता हुआ करीबी खेतों में जान बचाने के लिए गायब हो गया। और बच्चा ये समझता रहा कि अभी थोड़ी देर में उसका बाप वापस आएगा। फिर शुरू हुआ एक नया सफ़र, एक नया घर, एक नई माँ, एक नई मंजिल। बूरेवाला पाकिस्तान से हिजरत करने वाला एक सिख ख़ानदान वहाँ से गुज़रा। उन्होंने रास्ते पे एक इंतहाई खूबसूरत एक मासूम बच्चा बैठा देखा जिसने बहुत सारे जेवरात पहने हुए थे। उन्होंने इर्द गिर्द आवाज़ें दी लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर उन्होंने उस बच्चे को ये सोच के उठा लिया कि ਇਹਦੇ माँ प्यो राबता करनगे तो उन्होंने दे देंगे। ये ख़ानदान सरदार जोगिंदर सिंह जी का ख़ानदान था। उनकी एक बेटी इस गांव में ब्याही गई थी। बच्चा ना कुछ खाता था ना पीता था, मुसलसल उसकी सेहत ख़राब हो रही थी। और सरदार साहब की बीबी बसंत कौर एक माँ की तरह मुसलसल परेशान थी। और फिर वो सुबह आई जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह बीबी बसंत कौर उस बच्चे को अपनी गोद में बिठा के लस्सी से मक्खन निकालने के लिए बैठी। जो ही उन्होंने लस्सी से मक्खन निकाला और प्याले में रखा, वो बच्चा अचानक उनकी गोद से नीचे उतरा और प्याले से मक्खन उठा के खाने लगा। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों का भूखा है। जब बीबी बसंत कौर ने बच्चे को मक्खन खाते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि पुत्र, मैनू की पता सी तेरी माँ ने तेनू दुध मक्खन ते मलाइयां नाल पालिया होया है। जे पहला मैनू ये पता हुंदा तो मैं तेनू एक मिनट भी भूखा न रहन देंदी। उस बच्चे का नाम सुरजीत सिंह रख दिया गया। और अगले 15 साल उस बच्चे को इतनी मोहब्बत मिलने वाली थी, शायद किसी की सगी औलाद को भी वो मोहब्बत ना मिले। माँ ने उस बच्चे को 3 टाइम मक्खन और शक्कर के साथ रोटी देना शुरू की और चंद ही दिनों में वो बच्चा बिल्कुल सेहतमंद हो गया।
बापूजी सरदार जोगिंदर सिंह जी को कपूरथला के एक गांव माछी बोगरा में ज़मीन अलाट हुई और ये सारी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई। सुरजीत को स्कूल दाखिल करवा दिया गया, लेकिन सुरजीत का पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। बापूजी रोज़ाना स्कूल में सुरजीत के मास्टर साहब के पास जाते और उनको 1 रुपया देते और कहते कि मास्टर जी, जो मेरे सुरजीते दा पढ़ाई दिल ना लगे, वो उकता जाए तो उन्होंने एक आना दे दिया करो, वो बाहर जाएगा तो शै खा के दोबारा पढ़ने लिए तैयार हो जाएगा। बापूजी सुरजीत को बाबू बनाना चाहते थे। दोस्तों, ये सुरजीत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे खुशगवार, सबसे यादगार टाइम था। लेकिन क्या कीजिए, किस्मत पहले भी सुरजीत से सब कुछ छीन चुकी थी और अब फिर दोबारा से वो अपना एक नया खेल खेलना शुरू करने लगी थी। अभी सुरजीत सिर्फ 12 साल का था। घर की एक दीवार गिरी और उसके नीचे आके उसकी माँ बीबी बसंत कौर मारी गई। और फिर जब वो 7वीं क्लास में पहुंचा तो उसके बापूजी सरदार जोगिंदर सिंह जी भी परलोक सुधार गए। दोनों माँ और बाप के फौत होने पे नन्हा सुरजीत फूट फूट के रोया। अब वो अपने आप को अकेला समझ रहा था। ऐसे में उसका बड़ा भाई सरदार फकीर सिंह, जो फौज में नौकरी करता था, उसने अपने सारे ख़ानदान को इकट्ठा किया। सब बहन भाइयों को बुलाया और कहा कि सुरजीता मेरा निक्का भरा है, ਇਹਦੀ परवरिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। सरदार फकीर सिंह ने सुरजीत सिंह को शहजादों की तरह रखा। बापूजी के मरने के बाद फकीर सिंह ने अपनी बीवी को 1 मन बादाम ला के दिए और उसे कहा कि भगवान देख, रोज़ाना ये बादाम कढ़ के उन्होंने कुट के मक्खन दे विच मिक्स करके सुरजीते नूं खिलाने ने, तू असीं इहनूं पहलवान बनाना है। जब कभी सुरजीत भाई को कहता कि मैं हल चलाता हूँ, तो वो हमेशा कहता कि नहीं सुरजीते, तू नहीं हल चलाना, हल चलाने नाल पैरां दीयां हड्डियां खराब हो जांदियां ने। और जब कभी वो चारा काटने की कोशिश करता तो वो बड़ा भाई हमेशा कहता कि सुरजीत तू नहीं दातरी चलानी, तेरे हाथ जख्मी हो जाएंगे, तेनू सट लग जाएगी। सुरजीत ये समझता था कि शायद ज़िंदगी की ये सारी खुशियाँ हमेशा रहेंगी। मगर एक शाम बड़ी बहन के घर रज़ाई के ऊपर छलांगे लगाते हुए उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बिखरने वाली थी। बठिंडा में बड़ी बहन के घर नई भराई गई रज़ाइयों के ऊपर सुरजीत खेल रहा था, छलांगे लगा रहा था। उसको ये बचपन की आदत थी। बहन ने कहा कि सुरजीत ना कर, रज़ाइयाँ ख़राब हो रही ने, पर सुरजीत बाज ना आया। फिर बहन ने कहा कि सुरजीते, जे तू बाज आ जाए तो तेनू मैं एक ऐसी गल दसांगी, तू हैरान हो जाएगा। सुरजीत रुक गया। बहन ने सुरजीत को प्यार किया और उसे कहा कि सुरजीते, तू मुसलमाना दा मुंडा है, तू सिख नहीं। जो बापूजी पाकिस्तान तो हिंदुस्तान आ रहे सन, रस्ते दे विच एक पिंड दे रस्ते तो तेनू उन्होंने चुक्या सी। सुरजीत ने जब ये बात सुनी तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके अंदर एक हलचल मच गई, वो खामोश हो गया। सुरजीत ने खाना पीना छोड़ दिया। बहन ने मिन्नतें की, तरले किए, लेकिन सुरजीत ना माना। फिर बहन ने अपने कंगन उतार के उसके आगे रख दिए कि सुरजीत, जे तू मेरी कीती हुई गल नूं भुल जाए तो यह कंगन मैं तेनू दे देंगी। सुरजीत के दिल में एक ही तड़प थी। वो कह रहा था कि भैन, मैं तेरी रज़ाई ते छलंगा की मारियां, तू मैनू सिख तो मुसलमान बना देता। अगली सुबह वो अपने गांव वापस चला गया और 1962 में फिर एक ऐसा मेहमान आया जिसने उसकी ज़िंदगी का सारा इंतज़ार ख़त्म कर दिया। एक दिन उनके यहाँ एक पाकिस्तानी बुज़ुर्ग आए। उन्होंने कहा, मेरा नाम चौधरी मुराद है ते मैं तेरा मामा वां। तेरी माँ ते तेरा प्यो पाकिस्तान विच तेरा इंतज़ार कर रहे ने, तू उन्हां कोल जाना है हुण। उन्होंने कहा कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तेनू लभदियां मेरे वीज़े के दिन मुक गए। हुण मैं वापस पाकिस्तान जावांगा ते किसी होर नूं भेजांगा ते तू उहदे नाल पाकिस्तान आ जाना है। कुछ दिनों के बाद 2 आदमी आए। उन्होंने कहा कि सानू चौधरी मुराद ने भेजा है ते असी तेनू लैन आए हैं।
और फिर उन्होंने सुरजीत के साथ रात के अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस किया। फिर वो लम्हा आया जिसका दोनों ख़ानदानों को इंतज़ार था। बाप ने उबैदुल्ला को गले लगाया और रोते हुए कहा कि पुत्र मैनू माफ़ कर दे, मैं तेरे नाल बड़ा जुल्म किया तेनू उत्थे छड्ड के, मेरे को कोई होर चारा नहीं सी तेरी जान बचाने लई। फिर माँ ने उसे सीने से लगाया और कहा कि पुत्र इंज लगदा है जिवें तू अज ही पैदा होया। माँ के सीने में दूध के चश्मे दोबारा से उबल पड़े। माँ ने कई महीनों तक अपने बेटे को एक ही चारपाई के ऊपर अपने साथ सुलाया। वो सो जाता और माँ रात रात भर उसके चेहरे को देखती रहती। उबैदुल्ला कहते हैं कि मैनू मेरे भैन भरा बहुत याद आते हैं, मैनू वड्डा भरा फकीर सिंह बहुत याद आता है, मैनू मेरिया भैनां बहुत याद आदियां ने। मैं उन्हां दी याद विच कई महीने रोंदा रहा। जे मैनू मौका मिले तो मैं उन्हां नूं मिलण लई ज़रूर जावांगा। उन्हां दा प्यार मेरे उत्ते कर्ज है। उन्हां मैनू इन्ना प्यार दिता शायद सके भैन भरा भी ना दे सकन, शायद अपने माँ बाप भी उन्ना प्यार ना कर सकन। मैनू मेरी चढ़दे वाली माँ बहुत याद आती है। ਉਹਦੇ हथ का जायका अज भी मेरे अंदर वसिया होया है। दोस्तों, ये थी उबैदुल्ला से सुरजीत सिंह बनने की कहानी, जिसके दो ख़ानदान आज भी बॉर्डर के दोनों तरफ बसते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि कोई भी उबैदुल्ला सुरजीत सिंह ना बने और फिर दोबारा कोई सुरजीत सिंह उबैदुल्ला, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये मोहब्बतों का, प्यार का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।